वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टेरो रीडिंग का टॉपिक है द ड्रंकन थॉट्स एंड फैंटेसीज अबाउट यू। तो जिस तरीके के उनके थॉट्स होंगे आपके बारे में, तो मैं यहाँ पे वो आपको बताऊंगी। तो ये एक 18+ रीडिंग है। अगर आप 18+ नहीं है तो आप इस रीडिंग को ना देखें। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप 555 से चूज़ कर सकते हो या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हो। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप 666 से चूज़ कर सकते हो या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हो। नंबर 1, अगर आपने 555 को चूज़ किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके के उनके थॉट्स हैं आपके लिए। कार्ड आ रहा है स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है, सन मून और राइजिंग। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, मैजिशियन एरीज एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स। तो ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, सोलमेट आपको मानते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप उनको बचपन से जानते हो। और नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो पहले मैं आपको एक ओवरऑल एनर्जी दे देती हूँ कि वो आपके बारे में किस तरीके के ड्रंकन थॉट्स रखते हैं, जब भी वो अगर इस तरीके से सोचते हैं या क्या किस तरीके की फैंटेसीज रखते हैं। तो पहले मैं आपको जनरल एनर्जी की बता देती हूँ। तो वो पर्सन जो है आपसे इंस्पायर होते हैं, आप उनकी उनकी प्रेजेंस में, या ऐसा कह सकते हैं कि वो आपकी प्रेजेंस में काफ़ी ज़्यादा महसूस करते हैं कि वो प्रोटेक्टेड हैं, सिक्योर हैं, अपने मन की बात कह सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, क्योंकि ये ड्रंकन थॉट्स हैं। तो उसी तरीके के इमोशनल थॉट्स जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि वो जो है आपको अपना एक सोलमेट मानते हैं, एक फैमिली मेम्बर की तरीके से देखते हैं, लेकिन उनकी फीलिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, और एक रोमांटिक वे में आपको वो देखना पसंद करेंगे, एक सेक्सुअल या एक फिजिकल वे में भी आपको देखना पसंद करेंगे, जो कि वो एक आपको दिखाना नहीं चाहते, इसलिए नहीं दिखाना चाहते कि आपकी और उनकी दोस्ती ना टूट जाए। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट कार्ड आया 3 ऑफ कप्स है, तो ये आपके दोस्त हैं, आप इन्हें जानते हो। आप अगर वर्किंग प्लेस पे हो तो ये वहाँ पे काम कर सकते हैं, या फिर अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो तब भी ये आपको जानते हैं। आप इन्हें चाइल्डहुड से जानते हो सकते हैं, या फिर आपका सेम स्कूल रहा हो, ये भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये आपके क्लासमेट हों, या सीनियर जूनियर वाली सिचुएशन हो कि आप सीनियर हो, ये जूनियर है, या ये जूनियर है, अलग आप जूनियर हो और ये सीनियर हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट कार्ड आया मैजिशियन की एनर्जी है। तो इनके थॉट्स ये हैं कि आपको वो पाना चाहते हैं। अब वो किस तरीके से, एक फिजिकल वे में भी पाना चाहते हैं, एक रोमांटिक वे में भी पाना चाहते हैं, एक फैमिली मेंबर की तरीके से पाना चाहते हैं, और उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो आपको बता पाए। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। तो ये इनके दोस्तों को आपको आपके बारे में पता होगा, और वो हो सकता है कि इनको चिढ़ाते भी हों, टीज करते हो। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो सोलमेट कार्ड को दिखाती है। जैसे मैंने कहा, बहुत ही यंग एज से आप एक दूसरे के साथ हो। ये भी है कि इनोसेंस वाली या प्योरिटी वाली भी एक फीलिंग्स हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल फीलिंग्स ही हैं। यहाँ पर उनके मन में आपके लिए डीपर फीलिंग्स है, जिसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है कि वो आपको कैसे एक्सप्रेस करें। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। उनकी फैंटेसाइजेशन में ये है कि 7 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है, कि आपको किसी तरीके से चकमा दे दे, और आप और वो जो है एक ऐसी यूनियन में आ जाए जिसकी वजह से उनको कुछ बताना ही ना पड़े। हालांकि एक फैंटेसी है, करना नहीं है, लेकिन बताना ही ना पड़े, एक्सप्रेस ही ना करना पड़े लव को, और काम जो है रोमांटिक वे में या इंटीमेट लेवल पे हो जाए। तो इस तरीके की सोच है, फैंटेसाइजेशन में है ये चीज़, कि वो जो है आपको चकमा दे दे, आपको जो है किसी तरीके से ड्रंक कर दे, या इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो जाए जब आप इनके पास हों और इस लेवल पे हों कि आपके साथ वो इंटीमेट हो पाए। तो इस तरीके की एनर्जी है, क्योंकि ये पर्सन आपसे डरते भी हैं। डरते इन द सेंस नेगेटिव वे में नहीं है, लेकिन ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, उस तरीके की एनर्जी है। लेकिन वो खुद ब खुद चाहते हैं कि आप उन्हें, मतलब अपने आप को उन्हें दे दो। तो इस तरीके की एनर्जी है, फैंटेसाइजेशन है उनकी। नेक्स्ट देख लेते हैं सेंशुअल कार्ड्स की वो किस तरीके से आपके बारे में सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं। तो पहला आ रहा है लवर्स का कार्ड आया, जेमिनी एनर्जी है। वो आपकी कंजर्वेटिव साइड को जो है एक वाइल्डर साइड में देखना चाहते हैं, सेंशुअल साइड में देखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड आया है। यहाँ पे जो है लियो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे, लेकिन आपके सामने जो है घुटने टेक देते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स है, सक्सेस है, विक्ट्री है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ सेक्सुअली और फिजिकली अट्रैक्टेड है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो एफर्ट्स लगाने में कोई कमी नहीं करेंगे। और नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स।
वही चीज एनर्जी आ रही है कि हिम्मत नहीं पड़ रही है आगे डिसीजन लूं ना लूं, दोस्ती का क्या होगा, ऐसी चीज। तो वो चीज जो है कहीं आप मतलब बिफर ना जाओ या एक तरीके से बिगड़ ना जाओ और आपसे जो है दोस्ती भी टूट जाए, तो इस तरीके की एनर्जी उनके मन में चलती है। तो यहाँ पर वो जो है आपको एक सेंशुअल वे में देखना चाहते हैं, लॉन्जरी में देखना चाहते हैं, आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। उनकी डायरेक्ट जो एक थॉट्स है या फैंटेसी है कि आपके साथ इंटीमेट ही होना चाहते हैं वो डीपली। और यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है कि आपके साथ जो है वो गलत वे में करें, कि आपको सोसाइटी में कुछ गलत चीज़ करें, ऐसा कुछ भी नहीं है उनके मन में। लेकिन उनके थॉट्स और फैंटेसीज में आप सेक्सुअली उनके पास इस तरीके से आओ कि उनको अराउजल महसूस, इस तरीके की एनर्जी है। और अगर फीमेल भी देख रही है तो मेल जो है वो आपके साथ ऐसा करना चाहते हैं, और अगर मेल देख रहे हैं तो फीमेल जो है वो आपके मन में फीमेल्स के लिए इस तरीके की भावनाएं होंगी। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि वो जो है मतलब सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि वो जो है आपको ही सोचकर एक फैंटेसाइजेशन उन्होंने क्रिएट कर ली, एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, जो वो रात को इस तरीके से सोचते हैं आपके बारे में कि आप उनके पास हो। ये सब के सब चीज़ें फैंटेसी में हो रही है, ऐसा असलियत में नहीं हो रहा है। लेकिन वो जो है आपको कहीं ना कहीं फैंटेसाइज करते हैं कि आप उनके पास हो, आप जो है उन्हें किस कर रहे हो, और जो भी उनके सेक्सुअल डिजायर्स है वो उनके पूरे कर रहे हो। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। वो जो है मॉर्निंग लव करना आपको ज़्यादा पसंद करेंगे। और यहाँ पर जो है विदाउट, एक अजीब सी चीज़ है यहाँ पे, एनर्जी इस तरीके की आ रही है कि विदाउट आप ब्रश करे हुए या क्लीन अप हुए हुए भी वो जो है आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। किसिंग बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे, नोज पे किसिंग है, लिप्स पे किसिंग है, थ्रोट पे किसिंग है, ब्रेस्ट पे किसिंग है, पूरी तरीके से आपको एनगल्फ करना चाहते हैं। इस तरीके की डीपर सेक्सुअल फीलिंग्स ये रखते हैं, इसी वजह से डर रहे हैं कि कहीं अगर रिवील हो गया और आपने ऐसा सोच लिया या आपको ऐसा पता चल गया तो आप जो है इनसे बात करनी बंद कर दोगे, जो कि वो नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो आपके बट्स को ग्रैब करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पूरी तरीके से जो है आपको एनगल्फ करना चाहते हैं। आपकी लेग्स को अपने अराउंड जो है वो कर्ल अप करना चाहते हैं, टोस को कर्ल होते हुए देखना चाहते हैं, लव साउंड सुनना चाहते हैं, हेयर को मसाज देना चाहते हैं, मसाज आपके साथ लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं, विद ऑयल विदाउट ऑयल। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है। तो इंटीमेट थॉट्स तो उनके बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के हैं, जो बताने भी थोड़े मुश्किल होंगे। लेकिन ये जो पैशन है वो एक अच्छी जगह से आ रहा है, एक गलत जगह से नहीं आ रहा है कि जैसे कई लोगों की इच्छा होती है या एम्बिशंस होते हैं कि बस मुझे मिल जाए और उसको जो है मैं यूज़ कर लूँ। ऐसा नहीं है, आपको यूज़ नहीं करना चाहते हैं, आपके साथ लव मेकिंग करना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो एट ऑफ पेंटिकल्स आपकी ज़िंदगी में एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, आपको अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहते हैं, जो भी वो अफोर्ड करते हैं, वाइन एंड डाइन करना चाहते हैं, पूरी तरीके से आप दोनों एक तरीके से कंफर्टेबल हो जाओ कि एक सेंशुअल वे में ही जो है या नेकेड वे में ही जो है आप लोग टीवी देख पाओ, या इस तरीके की बॉन्डिंग जो है आप दोनों के बीच में आ जाए कि कोई हेजिटेशन ही ना रहे, एक टू बॉडीज वन सोल वाली चीज हो जाए। आपको सेंशुअल टचेस देना चाहते हैं और बहुत ज्यादा यहाँ पे किसिंग वाली एनर्जी है। और किसिंग जो है सिर्फ और सिर्फ एडल्ट किसिंग नहीं है, एक कह सकते हैं इनोसेंट किसिंग भी है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे किसिंग वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा किसिंग करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ सॉर्ट्स। लेकिन जितने भी फैंटेसाइजेशन है वो धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे या आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। और अगर आपके पास वो गए और आपने इस तरीके की चीज़ें सुनी, या आपकी जो पर्सनालिटी इस तरीके की होगी कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, ऐसा उन्हें लगता है। ऐसा होगा या नहीं होगा ये आपके ऊपर है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप कहीं रिजेक्ट ना कर दो, और इस डर के कारण वो अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रिवील ही नहीं कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ सेंशुअल मैसेजेस, वो आपके साथ क्या करना चाहते हैं। तो पहला आ रहा है यू एंड आई जस्ट हैव ट्रू कनेक्शन। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप लोगों का ट्रू कनेक्शन है। बैलेट डांसर, तो यहाँ पर जो है वो बैलेट डांसर वाली चीज इंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ। नेक्स्ट आ रहा है गोल्डन शावर, फील द वार्मथ ऑफ माई फ्लूइड्स ड्रिप डाउन योर चेस्ट। स्पूनिंग, तो उनकी पोजीशंस जो है वो इस तरीके की आ रही हैं कि स्पूनिंग जो है वो आपके साथ करना चाहते हैं। यहाँ पे टीज भी आपको करना चाहते हैं। टीजिंग जो है यहाँ पे एनर्जी आ रही थी कि आपको छेड़ना चाहते हैं और आपका रिएक्शन देखना चाहते हैं, और फिर जो है वो आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टच मी विदाउट यूजिंग योर हैंड्स।
आई नीड अ बिग हॉट स्टीमिंग किस एवरी मॉर्निंग। तो ये मॉर्निंग पर्सन है, हो सकता है मतलब सुबह सुबह जल्दी उठना पसंद करते हो और उन्हें रोज किस चाहिए, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एरोटिक फोरप्ले। कैन आई बी योर पर्सनल सेक्सुअल ट्रेनर, आई प्रॉमिस वील बर्न कैलोरीज। आई वॉन्ट टू ट्रैवल विद यू इन फैंटेसी लैंड। हैंड्स, आई फेल इन लव with the way that you touch me. Next are blindfolded. Don't want to see what's coming. I want you to feel. I want to touch every inch of you. उनकी इच्छाएं ऐसी है। Next आ रहा I am a hot mess. Handle me. I miss having your arms around me. फिश नेट ड्रेस। तो इस तरीके की ड्रेस में वो आपको देखना चाहते हैं। आप देख लेना कि ये किस तरीके की ड्रेस है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस तरीके के थॉट्स होंगे। नेक्स्ट आ रहा है इट्स मोर देन फिजिकल इंटीमेसी बट बियॉन्ड सोल कनेक्शन। आई रियली मिस योर मैजिक टच। तो उनको ऐसा फील होता है कि आपको वो मिस करते हैं, आपके मैजिकल टच को मिस करते हैं। आप नॉर्मल टच करते हो लेकिन ये पर्सन उसी तरीके से लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई प्रॉमिस टू ऑलवेज बी बाय योर साइड और अंडर यू और ऑन टॉप। माउथ स्ट्रैप। तो किंग्स है इनकी अपने आप में। यू मेक मी सो हैप्पी दैट आई लूज माई कंट्रोल। तो उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें इतना खुश कर देते हो कि वो अपना कंट्रोल ही खो बैठते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है सेक्सरसाइज। तो उनकी जो फैंटेसीज में ये सारी चीजें हैं आपके साथ। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर एक की आई है, तो आपको अपने दिल की चाबी वो देते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक डव आया है, पीसफुलनेस वाली सिचुएशन है। तो आपके साथ एक शांति प्रिय रिलेशनशिप रखना चाहते हैं जिसपे कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, इसीलिए डर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है हार्ट आई है। तो यहाँ पे जो डीपर फीलिंग्स है वो इसी तरीके की है। और नेक्स्ट लव भी आया है। तो यहाँ पे लव जो है वो एक्चुअली में डीपर फीलिंग्स वाली लव है, इसमें कोई भी इस तरीके की चीज़ नहीं है कि गलत इंटेंशन हो। तो देख लेते हैं, मैंने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है। अगर आपका इस रीडिंग से कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो या अलग कोई क्वेश्चन हो तो उसके आंसर्स मैं आपको बताऊंगी चिट्स के थ्रू। अब अपना क्वेश्चन सोच लीजिए। उम्मीद है आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर्स। पहला आ रहा है इट्स अप टू यू। तो आपको आंसर मिल रहा है कि आपके ऊपर निर्भर करता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट आ रहा है लेट गो। तो किसी पर्सन ने कोई क्वेश्चन पूछा होगा, उसकी एनर्जी से रिलेटेड आ रहा है लेट गो। नेक्स्ट देख लेते हैं आंसर। रिजॉल्व कन्फ्यूजन। तो कोई कन्फ्यूजन है उसे रिजॉल्व करो, उसे सही करो। और नेक्स्ट देख लेते हैं आंसर पीसफुल रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन है। आई थिंक किसी की लड़ाई झगड़ा हुआ है या कोई ब्रेकअप हुआ है, तो आप अगर उसके लिए पूछ रहे हैं तो यहाँ पर आपको लेट गो करना है या फिर पीसफुल रेजोल्यूशन करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने 666 को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं उनके किस तरीके के थॉट्स और फैंटेसीज हैं आपके लिए। द वर्ल्ड, कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं जजमेंट। ओके। स्कॉर्पियो एनर्जी है, इंटेंस फीलिंग्स है, किसी चीज़ का रियलाइजेशन है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, आके देख लेते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स। ओके। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि ये जो पर्सन है, जो भी जिसके लिए आप देख रहे हो, उनके थॉट्स और फैंटेसीज में ये आपके एक्स हैं जिनका साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे तो डिवोर्स हुआ है। ये पर्सन को रियलाइजेशन है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है और वो जो हैं आपके साथ फिर से एक न्यू बिगनिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, आप ही जो है उनकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर पाओगे। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। जो है मुझे वर्गो एनर्जी भी दिख रही है कि ये पर्सन एनालिटिकल हो सकता है या आप एनालिटिकल हो सकते हैं। मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। आपको हर्ट किया गया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई होंगी, चीटिंग हो सकती है, बिट्रेल हो सकता है, किसी और के साथ इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो उन्हें मालूम है कि उन्होंने क्या खोया है और आपको ये खो चुके हैं, लेकिन ये फिर भी जो है आपके पास आना चाहते हैं। तो इसी तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है।
रही बात फैंटेसीज की, तो यहाँ पे फैंटेसी से ज़्यादा जो है इन्हें दुख है, रिग्रेट है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया है, अपनी जो खुशी थी उसको कहीं ना कहीं खो दिया है। और ये पर्सन जो है आपके लिए इस तरीके से सोचते हैं कि एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो पाए, और इस तरीके की एनर्जी है कि अ, कहना चाहिए कि मतलब कैसे समझाऊं मैं, आपसे वो पनिशमेंट चाहते हैं कि आपके साथ जिस तरीके का बिहेवियर किया है या पेनफुल कंडीशन जैसी आपको दी है, तो उसकी पनिशमेंट वो झेलना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी है। और आपके साथ जो है एक थॉट्स और फैंटेसीज में रिग्रेट बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है, फिजिकल चीज़ से ज़्यादा रिग्रेट ज़्यादा आ रहा है। तो चलिए देखते हैं सेंशुअल कार्ड्स की वो आपके साथ करना क्या चाहते हैं या किस चीज़ का एहसास है उन्हें। तो पहला आ रहा है स्टार का कार्ड है, इक्वेरियस एनर्जी है, सन मून और राइजिंग। नॉर्थ नोड भी जो है इक्वेरियस हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ जेलिसिस, तो उन्हें रियलाइजेशन है कि आपको वो एक्चुअली में लव करते हैं और ये पर्सन आपको मिस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ चैलिसिस, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपकी जो जेंटल लविंग केयरिंग पर्सनालिटी थी उसको छोड़कर उन्होंने किसी और का एक तरीके से साथ दिया, या फिर जो है टेम्पटेशन में आए। टेम्पटेशन का यहाँ पे ये कहने का मतलब है किसी की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट हो गए और गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए, जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी की सिचुएशन में आपको ले आए हैं, जिस चीज़ का उन्हें पछतावा है। और नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो हाई प्रीस्टेस जो है उन्हें मालूम है कि आप इंट्यूटिव पर्सन हो, आप कुछ कहोगे नहीं लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें बद्दुआएं मिल रही है, कर्मा मिल रहा है। तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप कुछ भी मतलब ऐसा कुछ गलत नहीं करोगे, ब्लैक मैजिक या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करोगे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपके साथ वो मेमोरीज को शेयर करना चाहते हैं और अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। अब इंटीमेट फिजिकल फैंटेसीज की बात करें तो ये पर्सन जो है आपके साथ अगर ये इंटीमेट हुए हैं तो वो सारी चीज़ों को याद करते हैं, रीप्ले करते हैं, अपनी बॉडी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, अपनी बॉडी को टच करते हैं आपको सोचकर। इस तरीके की एनर्जी है। अगर आप लोग इंटीमेट नहीं हुए हो कभी भी, तभी उनका डिजायर है कि वो आपके साथ इंटीमेट हो पाए। यहाँ पर जो है जो बायोलॉजिकल एक कह सकते हैं फ्लूइड जो होता है, निकलता है बॉडी से, उन जूसेस को जो है वो आपके साथ इंटरमिंगल करना चाहते हैं, उन जूसेस की फीलिंग को फील करना चाहते हैं, उस वेटनेस को फील करना चाहते हैं। और अगर ये फीमेल हैं, आप मेल के लिए देख रहे हैं, तब भी जो है वो आपके जो मैजिक वॉन्ड है उसको जो है कहीं ना कहीं मिस करती हैं या करते हैं। तो उस तरीके की एनर्जी आ रही है, जो जब भी आप लोग वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए होंगे तो उस सारे मूवमेंट को रिप्ले किया जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी यूनिक स्टार को खो दिया है। नेक्स्ट स्टार है एस ऑफ चैलिसेस, वो न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, आपको अपनी जो केयरिंग साइड है, इमोशनल साइड है, सेंशुअल साइड है, उसमें जो है एक लव की फॉर्म में वो देखना चाहते हैं, लव मेकिंग करना चाहते हैं, पेनिट्रेशन करना चाहते हैं, आपको इम्प्रेग्नेट करना चाहते हैं, फर्टाइल करना चाहते हैं। अगर आप एक वुमेन के लिए देख रहे हैं और अगर आप एक वुमेन है मैन के लिए देख रहे हैं, तो ये पर्सन जो है वो आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। इस तरीके की सिचुएशंस ये रखते हैं, इस तरीके के थॉट्स ये रखते हैं, और बहुत ज़्यादा एक सेंशुअल जो प्राइवेट पार्ट्स के बारे में सोचना, ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोचते हैं, और एक डर्टी वे में नहीं, एक फैमिली क्रिएशन के वे में। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ चैलिसेस आ रहा है, तो क्वीन ऑफ चैलिसेस जो है वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेक्सीनेस, केयरिंग, लविंग, मदरली जो लव था आपका उनके प्रति। अब लोग कहेंगे कि मदरली लव कैसे हो सकता है? अगर वाइफ जो है या गर्लफ्रेंड जो है वो वाकई में आपकी केयर करती है, तो वो एक मदर की तरीके से ही केयर करेगी। उसी तरीके से अगर एक मेल है, वो जो है आपके लिए वाकई में ही अगर केयर करता है, तो उसकी जो एक केयर करने का तरीका है वो एक फादर या ब्रदर की तरीके से ही होगा। अब यहाँ पे सेक्सुअल चीज़ों को मत लेके आना कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो प्रोटेक्शन है, यहाँ पर वो एक इनोसेंस वाली चीज़ है, उस चीज़ को वो महसूस कर पा रहे हैं कि वो मुझे यहाँ पे ज़्यादातर ऐसी सिचुएशन लग रही है कि यहाँ पे टेम्पटेशन हुई है, वो किसी की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट हो गए हैं और किसी ने उनको पुल कर लिया है कुछ ना कुछ करके। अब वो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, हालांकि सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ लोग जो मानते हैं कि विच क्राफ्ट या ब्लैक मैजिक या ऐसी चीज़ें, तो उनके लिए ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ब्लैक कैंडल्स दिख रही हैं।
तो उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करी है जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है आपसे दूर हुए हैं और दूसरे पर्सन के पास चले गए। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। ये पर्सन अगर किसी से शादी भी कर चुके हैं या फिर जो है रिलेशनशिप में भी है, तब भी ये पर्सन खुश नहीं है। वो आपको ही सोचकर जो है उनके साथ इस तरीके की चीज़ें करते होंगे। तब भी जो है दूसरे पर्सन को ये पता चलता होगा कि आप उनके साथ खुश नहीं हो, क्योंकि जो सेक्स है वो सिर्फ एक्ट रह गया है, इमोशंस इन्वॉल्व ही नहीं है यहाँ पर। लेकिन ये पर्सन जो है वो आपको याद करते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर ये आपके साथ इंटीमेट हो चुके हैं तो ये प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और अगर वो आपके साथ इंटीमेट नहीं हुए हैं तब भी वो जो है इन सब चीज़ों को बार बार सोच कर अपने दिमाग को कुछ ना कुछ खराब भी करते होंगे, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है, पेनफुल कंडीशन है, और ये पर्सन रात में बैठकर रोते भी होंगे। नेक्स्ट आ रहा हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। उन्हें इंट्यूशन है, आपको भी इंट्यूशन है कि आप दोनों में एक लव कनेक्शन था, एक कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी। लेकिन इस पर्सन ने जैसे कहा कि आउट ऑफ द इंटीग्रिटी जाकर किसी और के साथ ये सब चीज़ें करी हैं, और उस चीज़ की पनिशमेंट जो है वो चाहते हैं आपसे कि आप उन्हें पनिश करो। चलिए देखते हैं सेंशुअल मैसेजेस की वो आपके साथ क्या करना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं। डर्टी लाउड मेसी रफ नाउ, तो उनके मन में इस तरीके की चीज़ है, वो आपके साथ इस तरीके की चीज़ों में आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई लव यू, बहुत बारी आई लव यू कहना चाहते हैं, अपने गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते हैं, आप माफ़ करना चाहते हैं, आप कर दीजिए। लेकिन ज़्यादातर केसेस में मैं यही कहूँगी कि एक बारी किसी ने अगर चीट करा है तो क्या भरोसा है कि वो चेंज हो जाए। अगर वो चेंज हो भी जाएगा तो आगे क्या नहीं करेगा। तो ये आप सोच कर चलना कि आपको क्या करना है। आई वॉन्ट टू स्कोर मोर विद यू टुनाइट, आई लव हियरिंग योर लव साउंड्स। नेक्स्ट आ रहा है स्किनी गर्ल्स लुक गुड इन क्लोथ्स, कर्वी गर्ल्स लुक गुड नेकेड, तो उनको जो है आपकी कर्वेशियस बॉडी फिगर पसंद है। नेक्स्ट आ रहा है स्टॉप सिड्यूसिंग मी, ऑल आई नीड नाउ इज कंसेंट कॉज आई वॉज ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय यू, तो उनको ऐसा लगता है कि वो और किसी के पास सेटिस्फाई भी नहीं हो पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आप ही उन्हें सेटिस्फाई कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है मेकिंग यू हॉनी एंड मेकिंग यू स्माइल आर माई टू फेवरेट थिंग्स, seduction is about intelligence and wit, someone who makes me laugh has a very chance to seduce me, तो उनको ऐसा लगता है कि आपकी इंटेलिजेंस की वजह से भी वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ खींचे चले आते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू राइट पोएम्स ऑन योर स्किन विद माई लिप्स, आई लव व्हेन यू टेल मी आई एम योर्स, if she licks the tip before she sucks it she gonna steal your soul bro, फिल दैट पार्ट कम्प्लीटली आई एम वेटिंग, जो मैंने कहा था उनके दिमाग में यही सब चीजें चलती हैं। नेक्स्ट आ स्टैंडिंग ओवेशन, मेकिंग मी फील लाइक यू आर वांटिंग मी बैडली इज द मोस्ट सेक्सिएस्ट फीलिंग, यू आर गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम पार्टनर, बकरी मत समझ लेना। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू डेडिकेट रोमांटिक सॉन्ग टू यू, टेबल टॉप लव, द हुक, वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हैं और एक सेंशुअल वे में अटैच्ड हैं। नेक्स्ट आ रहा है डांस डर्टी विद मी इन पब्लिक, तो उनके जो थॉट्स में है वो जेनिटल्स ही बहुत ज़्यादा चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टच मी विदाउट यूजिंग योर हैंड्स, और लास्ट देख लेते हैं किस मी वेयर यू वॉन्ट मी टू किस यू नो हैंड्स, तो उनको किसिंग चाहिए आपसे, इस तरीके के थॉट्स हैं उनके। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर चार्म आ रहा है एक ड्रैगन फ्लाई आई है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, उनके सोचने के तरीके में चेंज हुआ है होगा। जैसे कि मैंने कहा कि प्लेयर एनर्जी रही है, ये पर्सन पहले सोचते होंगे कि अगर मैं किसी से इंटीमेट भी हो जाता हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे लव होगा, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है चाहे आपके साथ ये इंटीमेट हुए हैं या नहीं हुए हैं, लेकिन आपसे लव वो करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एफिल्ट आ रहा है, तो वही रोमांटिक फीलिंग्स है, डीपर रोमांटिक फीलिंग्स है। यहाँ पे सिंड्रेला का गाउन आया है, तो सिंड्रेला का गाउन जो है वो इस चीज़ को दिखाता है कि आप दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर जो है वो आपको गाउन में देखना चाहते हैं या उस तरीके की सेक्सी ड्रेसेस में देखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टेडी बियर आया है, तो टेडी बियर इनोसेंस को दिखाता है, आपकी इनोसेंस को ये पर्सन मिस करता है। और नेक्स्ट आ रहा है स्टार आया है, इक्वेरियस एनर्जी है, हील होना चाहते हैं ये पर्सन, और मैं ये कहूँगी कि ये पर्सन फिर से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं
एक नया सेगमेंट मैंने स्टार्ट किया है। अगर आपका इस रीडिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन है तो पहले आप अपना क्वेश्चन सोच लीजिए, मैं उसके आंसर्स निकालूंगी थ्रू चैट। उम्मीद है आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। यस आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ट्रस्ट मी और द प्रोसेस, तो वो जो है कोई पर्सन आपसे कहना चाहता है कि ट्रस्ट करें आप उन पे, या फिर आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट रखने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है गेट मी मोर इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन निकालो उस चीज के बारे में जो भी चीज पूछ रहे हो, और उसके बाद जो है कोई डिसीजन लेना। नेक्स्ट आ रहा है रिजॉल्व कंफ्यूजन, तो जो कंफ्यूजन है उसको जो है सही तरीके से एक्नॉलेज करो। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।